हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चबूतरा गांव में प्रकृति का कहर टूट पड़ा। जमीन धंसने और जमीन फटने से कई परिवार बेघर हो गए और करोड़ों की संपत्ति तबाह हो गई। ये घटना कल शाम 6 बजे के आसपास घटी और जैसे ही इसकी सूचना सुजानपुर के पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा को मिली तो वह देर रात ही मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हो गए। राजेंद्र राणा ने न केवल पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को समझा बल्कि तुरंत राहत के इंतजाम भी किए। उनकी फौरी तौर पर मदद भी की। सोमवार सुबह वह फिर से प्रभावित स्थल पर पहुंचे और परिवारों को नाश्ता व तिरपाल उपलब्ध करवाए। यही नहीं, अपनी संस्था सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट की ओर से जिनके घर तबाह हो चुके हैं, ऐसे परिवारों को 50-50 हजार रुपये की मदद देने की घोषणा भी की। राजेंद्र राणा ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और किसी भी प्रकार की कमी इन परिवारों को नहीं आने दी जाएगी। हम हर संभव सहायता देंगे। लोगों का कहना है कि इस विपत्ति की घड़ी में राजेंद्र राणा ने विधायक न होते हुए भी एक सच्चे जनसेवक की तरह जिम्मेदारी निभाए और पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। यही वजह है कि प्रभावित लोग राजेंद्र राणा के इस मानवीय कदम को कभी न भूलने वाली मदद मान रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सभी सामाजिक संस्थाओं और समाज के समर्थ लोगों से अपील की है कि वह प्रभावित लोगों की मदद के लिए खुलकर आगे आए। राजेंद्र राणा लगातार प्रशासन और पुलिस से भी संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि अगर वह आपदा की इस घड़ी में किराए के घरों में शिफ्ट होते हैं और अगर उनकी मदद नहीं करती है तो संस्था द्वारा उनके मकान का किराया और राशन की व्यवस्था की जाएगी। राजेंद्र राणा ने सर्व कल्याणकारी संस्था के सभी स्वयंसेवकों को प्रभावित परिवारों की मदद में बढ़ चढ़कर आगे आने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में इससे पहले भी छुटक पुटक लोगों के घर गिर गए। छोटे मोटे जो पुराने घर थे वो तो घटनाएं चल रही थी, परंतु गत शाम को लगभग 6 बजे के करीब चबूतरा गांव जो है, इसमें जो हमारा अनुसूचित जाति गांव है ये, इसमें जो 4 घर जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गए, गिर गए और साथ में एक घर जो है वो आधा जो है वो गिर गया। मुझे लगता है कि सारी की सारी जमीन जो मैंने देखी कि सारी जमीन खिस गई, घर खिस गए और इन लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी अपने घर बनाने में लगाई थी और घर में जोड़ जोड़ के तिनका जोड़ के जैसे वो चिड़िया घोंसला बनाती है जिस तरीके से बनाया था, वो सब का सब जो है वो इस भारी बरसात में बह गया। गनीमत ये हुई ईश्वर कृपा से कि सारे के सारे लोगों को पता लग गया कि ऐसा कुछ घटना घटने वाली है और सारे लोग बाहर आ गए थे। जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ, पशु फंसे हुए हैं। रात को भी मैं यहाँ पर शाम को 7 बजे पहुंचा, 2 घंटे यहाँ पर रहा, लोगों के बीच में रहा, जो मदद कर सकते थे करी और सुबह भी नाश्ता लेके मैं सब लोगों को नाश्ता लेके आया, तिरपाल इनको दे दिए। संस्था की तरफ से 50-50 हजार रुपया जो इनके घर जो गिर गए हैं उनको देने की मैंने घोषणा दी कि तुरंत इनको पैसे दे दिए जाएंगे। सारे महीने का रहने का, खाने का, पीने का खर्चा भी मैंने कहा कि संस्था वहन कर लेगी। ये एक सामाजिक तौर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु जिस तरीके से सरकार को अभी तक इनकी मदद करनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। यहाँ SDM SP पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन रात को पहुंचा है, परंतु जिस तरीके से सरकार से उम्मीद की जा रही है वैसे उम्मीद नहीं हुई है। सरकार को चाहिए कि इनकी सारी की सारी जमीन खराब हो गई, दोबारा मकान बनाने के काबिल नहीं है, तुरंत इनके लिए जो व्यवस्था है कोई दूसरी जगह जमीन देने की वो भी करे, पैसे भी इनको जो है आर्थिक मदद करे। और समाज से भी मेरी अपील है कि ऐसे मौके पे घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो इनकी जो है पूरी जो है पानी में बह गई। डिजास्टर ऐसा हुआ कि सारा कुछ इनका जो है वो तहस नहस हो गया और समाज को भी चाहिए कि इस वक्त इनकी डटकर मदद करें, जितनी भी यथायोग संभव हो सकता है उतनी मदद इन लोगों की करें ताकि इनका पुनर्वास हो सके और फिर से ये लोग अपना जो है जीवन जो है उसको। देखिए, मैंने कहा कि 4 परिवार तो पूरी तरह जो है वो विस्थापित हो गए हैं, पूरी तरह घर जो है नीचे गिर गए हैं, रास्ते इनके गिर गए हैं, जमीन सारी खिस गई है, जमीन सारी तबाह हो गई है और एक घर जो है आधा गिर गया है। लगभग 5 परिवार जो है उनका भयंकर पूरी तरह नुकसान हुआ है। तो ऐसा जो है ये लोगों में पूरे इलाके में दहशत, इस वक्त दहशत का वातावरण है। और जहां हम लोग खड़े हैं, चबूतरा गांव जो है सुजानपुर से 12 किलोमीटर, हमीरपुर से 12 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर पूरे लोगों में इस वक्त जो है दहशत का माहौल है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हम तो यही कहेंगे कि भारी बरसात है, कुदरत का कहर है और कुदरत के कहर से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जिनके घर थोड़े से रिस्क जोन में हैं वो बच के रहें, सचेत रहें और अपने जान
जान माल की रक्षा सुरक्षा जो है उसके लिए सजग रहें। देखिए अभी तक मदद नहीं हो पाई है। मैंने तो ये भी कहा है कि मेरी एसपी हमीरपुर से और एसडीएम सुजानपुर से बात हुई है कि डिजास्टर एनडीआरएफ की टीम तुरंत भेजी जाए ताकि इनके पशु निकाले जाएं। इनका जो बचा कुचा सामान कोई है वो भी इनको निकाला जाए ताकि कुछ तो इनका बचा कुचा सामान जो है वो इनको दिया जाए। साथ में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो इनके साथ घटी है। साथ में रात को कोई शरारती तत्व जो हैं उन्होंने इनके ताले तोड़कर जो है वहां ट्रंक के जो जेवरात थे उनको भी चुरा के ले गए। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।